नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, सरकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करेगी। राज्य में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस कल, प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी, अगले 2-3 दिन में कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए तत्परता से काम कर रही है। श्री नागर आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट 2024 में अक्षय ऊर्जा से संबंधित हितधारकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मात्र 7 महीनों में कुसुम सी योजना में 4,386 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के LOI जारी कर दिए हैं। इन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को धरातल पर मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के ऊर्जा उपक्रमों की मजबूत साझेदारी से राजस्थान जल्द ही ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि अन्य राज्यों को बिजली उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पिछले वर्षों से एकदम जहां 10 से 11% की डिमांड हमारी बढ़ती थी, इस बार 25 से 28% तक डिमांड बढ़ी है। और इसमें हमने प्रयास किए कि जिस भी माध्यम से हमें बिजली उत्पादित हो जाए, लेकिन देखा कि वो संभव नहीं हो पा रहा है, तो हमने ये गैस के संयंत्र भी हमारे चलाए और उसमें से ये निकल करके आया कि क्यों नहीं हम गेल के साथ कैसे हम हर उस क्षेत्र को, हम हर उस संभावना को तलाशें जहां से हमें जिस भी तरह से बिजली में उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं और सस्ता भी कर सकते हैं। इस अवसर पर RVUN तथा गेल इंडिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOU के माध्यम से गेल इंडिया धौलपुर में स्थापित 330 मेगावाट और रामगढ़ में स्थापित 270.5 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयंत्रों को कुशल और उपयुक्त क्षमता पर संचालन के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से हस्तांतरित करने की संभावनाओं को तलाशने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में उचित दर पर गैस की आपूर्ति करेगा। इसके साथ ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो सकेंगी। इसके माध्यम से 4,200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। श्री पंत आज शासन सचिवालय में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान प्रत्येक देशवासी को देश के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत प्रदेश भर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़, तिरंगा सेल्फी और तिरंगा मेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान की तैयारियों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का आज सुबह हृदयघात से निधन हो गया। उनके पैतृक गांव लालपुरिया सेमारी में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री मीणा के निधन पर दुख जताया है।
उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि वे पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ संगठन को मजबूत बनाने में भी बहुमूल्य योगदान दिया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने भी श्री मीणा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक अमृतलाल मीणा के देवलोक गमन पर दुख जताया है और कहा कि श्री मीणा क्षेत्र के विकास और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमेशा समर्पित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कल विश्व आदिवासी दिवस है। प्रदेश भर में आदिवासी दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई दी है। श्री बागड़े ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति से निकट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने और उनकी प्रकृति संरक्षण परंपराओं का संरक्षण करते हुए उनकी उन्नति के लिए मिलकर कार्य किए जाने का आह्वान किया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में आदिवासी अंचलों से आने वाले कलाकार विभिन्न कलाओं की प्रस्तुतियां देंगे। केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत ने बताया कि विभिन्न आदिवासी कलाओं की प्रस्तुति अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगी। आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर आज राजकीय महाविद्यालय देवली में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य ने आदिवासी समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। सवाई माधोपुर में जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने आज निजी स्कूल के विद्यार्थियों के साथ पुलिस ग्राउंड में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने स्कूली विद्यार्थियों को वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए कहा कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पौधारोपण कर उन्हें विकसित करें। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को वृक्षारोपण महाअभियान के तहत कम से कम एक पौधा लगाकर उनकी देखभाल कर प्रकृति संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने को कहा। वहीं सांचौर में भी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कार्मिकों ने पौधारोपण किया। और अब खबरें पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक के 13वें दिन आज पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के अमन सहरावत सेमीफाइनल में खेलेंगे। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के जेलिम खान अबाकारोव को 12-0 से शिकस्त दी। उनका आज रात जापान के रे हुजी के साथ सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिलाओं की गोल्फ प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में भारत की अदिति अशोक 10वें और दीक्षा डागर 12वें स्थान पर चल रही हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए खेले जा रहे मुकाबले में आखिरी समाचार मिलने तक स्पेन के खिलाफ 2-1 गोल से आगे चल रही है। भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा आज रात पदक जीतने की होड़ में उतरेंगे। भारत 3 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 69वें स्थान पर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 11 अगस्त को लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर में 84 केंद्रों पर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा के लिए कुल 23,907 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष कल और परसों सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करेगा। वहीं 11 अगस्त को प्रातः 7 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरांत नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि जयपुर स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 014122066699 रहेगा। और अब मौसम।
प्रदेश के पश्चिमी जिलों में तेज बारिश का दौर थम गया है, लेकिन जयपुर सहित कई पूर्वी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। धौलपुर में बारिश के कारण एक मकान की दीवार ढह गई, जिसमें दबने से एक महिला की मौत हो गई। कल देर रात से ही दौसा, करौली, भरतपुर और बारां में भी बारिश हो रही है। वहीं राजधानी जयपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। इसके अलावा अलवर, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, कोटा और झालावाड़ में भी हल्की से मध्यम वर्षा के समाचार हैं। टोंक में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। जैसलमेर में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश में अगले एक सप्ताह बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। वहीं अगले 2-3 दिन में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन भी नॉर्थ राजस्थान के होकर गुजर रही है। तो इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के कई इलाकों में बना रहेगा। खासकर अगले 24 घंटों के लिए यदि देखें तो भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश भी अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। 8-9 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी, खासकर कोटा संभाग, इसके अलावा टोंक, जयपुर संभाग और जो शेखावटी क्षेत्र के इलाके हैं, इनमें अगले 5-7 दिनों तक मानसून सक्रिय बना रहेगा। इस बीच राज्य में अब तक सामान्य से 39% से अधिक बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 362.7 मिलीमीटर पानी बरसा है। पूर्वी जिलों में 25%, वहीं पश्चिमी जिलों में अब तक 61% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि सरकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करेगी। राज्य में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस कल मनाया जाएगा। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। और प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी है। अगले 2-3 दिन में कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।